आयरा माफी मांगने के लिए कामयार के दफ्तर पहुंचती है, लेकिन कामयार उसे देखकर नजरें झुका लेता है और खामोशी से वहां से हट जाता है। कुछ देर बाद एक मुलाजमा आकर बताती है कि कामयार ने उसे अपने कमरे में बुलाया है। आयरा जब अंदर जाती है तो उसे कामयार का एक बिल्कुल नया, संजीदा और खामोश स्वरूप देखने को मिलता है। आयरा नादिम लहजे में कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास है और उसका दिल दिखाने का कोई हक नहीं था, लेकिन कामयार हैरान किन तौर पर नरमी से जवाब देता है कि वो जिम्मेदार नहीं है और अब वो कभी उसे तकलीफ नहीं देगा, ना ही उसके रास्ते में आएगा। उसके इस बदलते अंदाज पर आयरा हैरान रह जाती है। इसी दौरान फारिया दफ्तर पहुंचती है और दोनों को साथ देखकर गुस्से में बरस पड़ती है। वो तलख जुमले कहती है, मगर आयरा उसे दो टोक जवाब देती है कि वो यहाँ इससे बहस करने नहीं आई। फारिया इल्जाम लगाती है कि आयरा जैसी लड़कियां पैसे के लालच में दूसरों को इस्तेमाल करती हैं। इस बार कामयार सख्ती से फारिया को डांटता है और उसे अपनी हद में रहने का कहता है। फारिया मजीद भड़क उठती है, मगर कामयार उसे वहां से जाने का हुक्म दे देता है। आयरा खामोशी से वहां से निकल जाती है, जबकि फारिया गुस्से और दुख में रोना शुरू कर देती है। बाद में वो अपने वालिद से शिकायत करती है कि कामयार ने उसे एक मामूली लड़की की खातिर बेइज्जत किया है। उसका बाप गुस्से में भर जाता है और फौरन इरफान साहब के घर जा पहुंचता है। वहां वो धमकी देता है कि अगर आयरा दोबारा कामयार के करीब भी दिखाई दी तो वो उनकी जिंदगी मुश्किल बना देगा। इरफान साहब उस रवैये पर सख्त नाराज होते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी कई बार वाज़ेह कर चुकी है कि उसे कामयार में कोई दिलचस्पी नहीं। गुस्से में भरे इरफान साहब बाद में आयरा से पूछते हैं कि वो कामयार के पास दोबारा क्यों गई। आयरा शर्मिंदगी के साथ बताती है कि वो सिर्फ माफ़ी मांगने गई थी। इरफान साहब इस सूरत से परेशान हो जाते हैं, मगर वक्त के साथ आयरा को कामयार के बदले हुए रवैये से एहसास होने लगता है कि शायद उसने फैसला जल्दी में किया था। अब असल सवाल ये है, क्या कामयार दोबारा आयरा की तरफ लौटेगा और इस पूरी सूरत में गलती किसकी है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।